कोविड-19 महामारी के बीच में चुनाव कराना भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कई जनतांत्रिक देशों के लिए आज की तारीख में एक बड़ी चुनौती है। जहां पर कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने चुनाव टाले हैं, वहीं पे कुछ जगहों में चुनाव हुए भी हैं। जहां पर एक तरफ भारत में राज्यसभा के चुनाव हुए, वहीं कुछ चुनाव टाले भी गए। अभी कुछ बाय इलेक्शंस को इलेक्शन कमीशन ने पोस्टपोन किया है, बाढ़ और कोविड-19 दोनों को ध्यान में रखते हुए। लेकिन भारत जैसे देश में जहां पर जो दुनिया का सबसे बड़ा जनतांत्रिक देश है, वहां चुनाव कराना अपने आप में एक चुनौती है। ऐसे में एक पैंडेमिक के दौरान चुनाव कराना कितनी बड़ी चुनौती हो सकता है। हमारे साथ हैं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी। डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत में चुनाव कराना अपने आप में एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, विश्व का सबसे बड़ा जनतांत्रिक देश है। अभी जबकि कोविड-19 महामारी का वक़्त है, चुनाव करवाना कितनी बड़ी चुनौती है। और अभी जो सबसे पहले जो बड़े चुनाव सामने हैं, वो हैं बिहार के विधानसभा चुनाव। क्या लगता है किस तरह के ऑप्शंस हैं जो कि चुनाव आयोग के सामने हैं? देखिए, चुनाव आयोग के लिए इलेक्शन कराना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि इन्हीं पिछले 4 महीनों में दुनिया के 33 मुल्कों में इलेक्शन हुआ और जो सबसे ज्यादा जिसको मेंशन किया जाता है वो साउथ कोरिया का इलेक्शन था। उन्होंने क्या सोशल डिस्टेंसिंग और सारे जो हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो किस तरह फॉलो किए और इतना काइंड इलेक्शन कि 66% से ज्यादा वोटर टर्नआउट हुआ, जो उनके 28 साल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। तो अगर कोरिया कर सकता है तो इंडिया तो उसका गुरु है, क्योंकि कोरिया के जब डेमोक्रेटिक हिस्ट्री हमसे बहुत शॉर्ट है, हमारे में तो 70 साल का एक्सपीरियंस है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो एक्सपीरियंस है और उसकी जो सूझबूझ है उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। तो ऐसी सूरत में ये सोचना कि हम ये नहीं कर पाएंगे, ऐसा मैं नहीं सोचता कि इस किस्म की बात मुनासिब होगी। बल्कि अभी तक इलेक्शन कमीशन के स्टेटमेंट भी आए हैं कि वो ऑलरेडी इस लाइन पे सोच भी रहे हैं जी। और वो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इलेक्शन हुए उन मॉडल को स्टडी कर रहे हैं। खासतौर से उन्होंने कोरियन मॉडल को स्टडी किया था, तो वो हमारे उसको फर्दर अडॉप्ट करेंगे। अब 5 अगस्त को श्रीलंका में इलेक्शन होने जा रहा है, उनको भी वही प्रॉब्लम है। तो वो क्या क्या कदम लेते हैं, हमारे लिए कुछ सीख वहां से भी मिलेगी, हमें कुछ न कुछ लेसन वहां से भी मिलेंगे। आई एम श्योर इलेक्शन कमीशन उसको भी वॉच कर रहा होगा, क्योंकि 5 अगस्त और 27 नवंबर के बीच में तो काफी टाइम है। टिपिकली क्या रिक्वायरमेंट है कि भाई वो सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि अगर आप जब वोट देने जाएं तो आप बहुत ज्यादा लोगों से में न घुसे। तो उसका इलाज जो इलेक्शन कमीशन सोच रही है कि पोलिंग बूथ को छोटा कर दे, कि जहां 10,000 का आबादी के वोटर आबादी के लिए पोलिंग बूथ था उसको 600 का कर दे। यानी पोलिंग बूथ का नंबर हमें बढ़ाना पड़ेगा, जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी काम कर रही है, क्योंकि उनके बयान इस पे आ चुके हैं। बल्कि एक फिगर भी आई थी कि हमें कितने एडिशनल बूथ बनाने पड़ेंगे, विच मीन्स हमें उतना एडिशनल स्टाफ ढूंढना पड़ेगा, है ना। और वो स्टाफ ढूंढना आजकल के जमाने में इसलिए मुश्किल नहीं कि सभी तो दफ्तर बने। अब स्कूल के टीचर में हम अब तक जो यूज करते थे ना, तो 25% टीचर से ज्यादा यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन अब तो हम 100% टीचर्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि सब छुट्टी पे बैठे हुए, है ना। जो वल्नरेबल हैं या जो कोविड के पेशेंट हैं, उनके लिए बिल्कुल एट द एंड ऑफ द डे, जब सब लोग जा चुके हैं, उस वक्त ही लास्ट स्लॉट में उनके लिए जगह रखी जाए कि उनको शाम को ही बुलाया जाए कि आप आइए 4 बजे के बाद या 5 बजे के बाद, जो भी टाइम फिक्स होता है, तो उसके बाद आए ताकि और सब लोग जा चुके हो। तो और इसी तरह जो स्टाफ की जो है प्रोटेक्शन, कि भाई सबको प्रोटेक्टिव गियर दिया जाए। वो हमारे केस में जो एडिशनल प्रॉब्लम है कि जो एक बैलेट पेपर में जो नहीं थी, वोटिंग मशीन, उसी मशीन पे 500 आदमी या 1000 आदमी बटन दबाएंगे और छुएंगे, तो उससे कैसे बचा जाए। तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन कुछ ना कुछ तरीका सोच रही होगी, और मैं समझता हूँ कोई इम्पॉसिबल नहीं होगा, वो कुछ तरीका निकाल के लाएंगे।
जी। वहीं पे अभी हाल ही में बिहार की जितनी विपक्षी दल हैं, 9 विपक्षी दलों ने एक चिट्ठी लिखी थी चुनाव आयोग को, ये कहते हुए कि अगर चुनाव होते हैं, ज़्यादातर जो प्रचार होगा वो ऑनलाइन होगा। ऐसे में प्रचार फेयर हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए भी चुनाव आयोग कुछ कदम उठाए। खास करके ऐसे वक़्त में जब ज़्यादातर चीज़ें आज की तारीख में ऑनलाइन हो रही हैं, एक तो हर जगह रीच नहीं है ऑनलाइन मीडिया की। इसके पहले भी चुनाव आयोग के सामने ये चुनौती रही है कि किस तरह से जो ऑनलाइन कैंपेन्स है, उसमें खर्चे की लिमिट तय की जाए वगैरह। तो क्या ये एक और बड़ी चुनौती किस तरह उभरेगा चुनाव आयोग के सामने? नहीं, मैं देखिए ये जो ऑनलाइन है उसको मुश्किल काम इसलिए नहीं समझता कि ऑनलाइन की तरफ तो हम पिछले 6-7 साल से जा ही रहे हैं। जी। 2014 का इलेक्शन तो ज्यादातर ऑनलाइन इलेक्शन हुआ था, कैंपेनिंग ऑनलाइन हुई थी और उसमें बीजेपी को कितना फायदा हुआ था, उससे बाकी पार्टीज ने सीखा और उन्होंने भी ऑनलाइन तरीके सीखने शुरू किए। तो ऑनलाइन की तरफ तो हमारी मूवमेंट बढ़ ही रही थी और बल्कि जो मोबाइल और इंटरनेट एसोसिएशन का एक स्टडी थी जिसके मुताबिक ऑनलाइन वोटर्स 3 to 4% स्विंग कर सकते हैं, जो इलेक्शन जिताने के लिए काफी होता है। तो ऑनलाइन आजकल तो मजबूरी की वजह से जा रहा हूँ, लेकिन पहले तो हम 7-6 2014 15 17 19 इसमें तो खुशी खुशी ऑनलाइन जा रहे थे ना। तो ऑनलाइन से इतना खौफ खाना ये गलत है। अच्छा, ये फैक्ट है कि ऑनलाइन की एक लिमिट है कि ऑनलाइन बहुत सारे लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं होगा, इंटरनेट नहीं होगा, बिजली नहीं होती, तो सिर्फ ऑनलाइन पर डिपेंड नहीं किया जा सकता। उसके लिए ये जो फील्ड कैंपेन है ये करने की इजाजत, मैं समझता हूँ वो भी कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए एक जमाना था कि एक हजार गाड़ियां व्हीकल्स की एक कैवलकेड पूरी रैली निकलती थी और जो घंटों तक वो मीलों तक चलती थी। इलेक्शन कमीशन ने उस पर पाबंदी लगा दी कि भाई आप उससे बड़ा न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, ट्रैफिक जैम होता है, पूरी सिटी की लाइफ खराब होती है, आप 3,000 गाड़ियों की रैली नहीं निकाल सकते। कहाँ 1,000, कहाँ 3। भाई मुझे याद है कि जब हमारे जमाने में हम थे, हमने कहा भाई ये 3 पे लगाना बड़ा ज्यादती है कि 3 तो बहुत कम होते हैं, चलो इसको हम 10 कर देते हैं। तो उस वक्त हमने 2010-11 में हमने इनको 10 गाड़ियां कर दिया था कि 10 गाड़ियों की रैली होगी। अब अगर ये 10 गाड़ियों की रैली इस तरह प्लान की जाए कि इसमें थोड़ा गैप रख के गाड़ियां चले, अच्छा गाड़ियों में बैठे हुए 2-2 लोग जा रहे हैं, 10 एक साल भी चल रहे हैं, 10 को अब आप 50 कर दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि रैली का फीलिंग भी हो जाएगी, फिजिकल कांटेक्ट भी नहीं हुआ, और अगर फिजिकल कुछ लोग रैली में चल भी रहे हैं, वो फिजिकल डिस्टेंसिंग से, सोशल डिस्टेंसिंग से थोड़े थोड़े फासले पे चल लेंगे। जी। ओनली थिंग ये जो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन इनके ये जो पॉलिटिकल पार्टी की डिमांड है पे रिएक्शन करते हैं ना, ये बड़ा लेट रिएक्शन करते हैं या चुप रहते हैं, या ऐसा फीलिंग ये हो गई है कि जैसे पार्टी और इलेक्शन कमीशन में एक बड़ा फ्यूड चलता रहता है, जैसे कि ऐसा होने की कोई जरूरत ही नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्शन कमीशन तो they're partners in the same business of conducting election, conducting democracy, ठीक है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इन पार्टीज को बुलाएं, कि प्रॉब्लम को समझें, इनके सुझाव को सुने, अपने सुझाव बताएं, इनके सुझाव में हमको क्या आपत्ति है वो उनको बताएं। कौन सा ऐसा सोल्यूशन है जो बातचीत से नहीं निकल जाता। हम भी 6 साल इलेक्शन कमीशन में रहे, हमने देखा कि कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं थी जब हम लोगों ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई और हम उसको सॉल्व नहीं कर पाए। वही उसी में जो थी 2-3 घंटे 4 घंटे की मीटिंग में सोल्यूशन निकल के आता था। भाई बातचीत करें, ओपन माइंड से बातचीत करें। अगर क्लोज माइंड होगा कि हमने इनकी सुननी नहीं है और हमने कुछ पर्टिकुलर एक लाइन सोच रखी है उसी के मुताबिक करेंगे, फिर तो निगोशिएशन क्या होगी। लेकिन अगर ओपन माइंड है तो इनको बुला के इनसे बात करनी चाहिए। जी। एक और चीज हुई थी अभी पोस्टल बैलेट्स को लेकर के, पहले चुनाव आयोग ने एक नियम में परिवर्तन किया था कि 65 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं वो पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकेंगे। कई दलों ने उसको विरोध किया, उसके बाद उस फैसले को वापस लिया गया। क्या लगता है, क्या ये एक सही फैसला था या इस तरह का भी किसी तरह के कदम उठाए जा सकते हैं?
देखिए, टेक्निकली तो इलेक्शन कमीशन का फैसला ठीक था, क्योंकि इलेक्शन या नो इलेक्शन, होम मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री की ऑलरेडी एडवाइजरी है जो 4 महीने से लागू है कि 65 साल के ऊपर के लोग जो कि ज्यादा वल्नरेबल है, घर से बाहर नहीं निकलने चाहिए। तो अगर दूसरे इलेक्शन कमीशन की कोशिश ये होती है कि सारे लॉज ऑफ द लैंड वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए। जैसे दीवारों पे पहले लिखा जाता था ना, और वो हमने रोका, वो इलेक्शन का लॉ नहीं है, वो म्यूनिसिपल लॉ है, लेकिन हम उसको इन्फोर्स करते हैं। जी। आप नॉइज नहीं करेंगे, नॉइज पोल्यूशन नहीं करेंगे, गाड़ियां कम रखेंगे, पेट्रोल पोल्यूशन नहीं करेंगे, हमारा कोई लॉ नहीं है ये लॉ एनवायरमेंटल लॉ है, हम उसको इन्फोर्स करते हैं। जो नॉर्मल लॉज ऑफ द लैंड है, जिनकी वायलेशन खूब दबा के होती है नॉर्मल टाइम में, हम उसको बर्दाश्त नहीं करते, हम हर लॉ को पूरी तरह इन्फोर्स कराते हैं, ठीक है जी। ना। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर 65 के ऊपर जाने के, बाहर जाने के लिए पाबंदी है, तो पोस्टल बैलेट को वाला ऑर्डर में क्या खराबी थी? मैं समझता हूँ उसमें कोई खराबी नहीं थी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी ने उसमें काफी शोर मचाया और उसमें कुछ टेक्निकल रीजन भी बताए कि भाई आफ्टर ऑल उस जो पोस्टल बैलेट को किसी का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, अब वो जी। सर्टिफिकेट कराते कहाँ फिरोगे। तो और ये अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने भी इसलिए नहीं कि इतनी पार्टी ने डिमांड किया, इस वजह से नहीं उन्होंने अपने ऑर्डर को वापस लिया, उन्होंने खुद ही कहा, उन्होंने कहा हम इसलिए वापस ले रहे हैं कि 70 लाख ऐसे लोग हैं जो 65 साल के ऊपर हैं, इतने सारे पोस्टल बैलेट को मैनेज करना हमारे बस का नहीं है, मुश्किल होगा। तो इस वजह से उन्होंने इसको चेंज कर दिया। तो इसलिए मैंने बताया कि टेक्निकली उस ऑर्डर में कोई कमी नहीं थी, जो दोबारा उन्होंने और वापस ले लिया उसमें भी कोई खराबी नहीं है। ये उनका विजडम और उनका एक्सपीरियंस और जो ऑन द ग्राउंड प्रॉब्लम को उन्होंने देखा और प्रैक्टिकली नहीं पाया, तो उन्होंने ऑर्डर को चेंज कर दिया। जी। तो सर इसके साथ एक और ये भी यहाँ पे सवाल उठता है, जैसा अभी आपने कहा था थोड़ी देर पहले कि एक कंसर्न ये है कि बहुत सारे लोग ईवीएम के बटन दबा रहे हैं। क्या ऐसे में कहीं पे बैलेट पेपर वापस लाने पे भी विचार किया जा सकता है? नहीं, करने को तो विचार किया जा सकता है, अगर इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पे पहुंचती है कि वो ईवीएम के थ्रू वो सेफ्टी नहीं इंश्योर कर पाएंगे, तो बैलेट पेपर पे नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर इलेक्शन कमीशन, कोई बड़ी बात नहीं है। बल्कि मैं आपको बताऊं, बड़े कि कंट्रोवर्सी तो 20 साल से चल रही है। जी। ये अभी 8 साल की बात है, 2011 की बात है, मेरे वक्त की बात है कि जब तेलंगाना में एजिटेशन चल रहा था, वहां पे 12 एमएलए ने रिजाइन किया, ठीक है। 12 एमएलए का जब बाई इलेक्शन होना था, चंद्रबाबू नायडू का डिमांड थी कि बैलेट पेपर पे जाओ, हम्म। हमारे था कि हम बिल्कुल बैलेट पेपर पे नहीं जाएंगे, हम मशीन से करेंगे। तो हमारी एक लिमिटेशन है मशीन की कि मशीन 64 वोटर से ज्यादा नहीं ले सकती, हर मशीन पे 16 वोट होते थे और हम्म। 4 मशीनें पैरेलल एक सीरीज में लगाई जा सकती थी। तो 16 की 4 मशीनें, 64 वोटर हो गए। अगर एक 65वां कैंडिडेट अगर हो गया, 64 वोटर नहीं 64 कैंडिडेट, अगर 65वां कैंडिडेट हो गया, हमको बैलेट करना पड़ेगा। इन्होंने क्या किया, 100 सवा 100 150 नॉमिनेशन भरवा दिए। हमने भी कहा कि चलो अपने आरओ को कहा कि जितना इनके रिजेक्ट कर सकते हो, जरा भी उसमें कमी पाओ, त्रुटि पाओ, निकालो, ताकि वो उनकी गिनती कहाँ। उस सब के बाद ये हुआ कि आधे में तो हम 64 के नीचे नीचे आ गए, यानी बैलेट पेपर के बजाय ईवीएम से करने के लिए आधे पोलिंग बूथ में हमें बैलेट पेपर अडॉप्ट करना पड़ा। उसके लिए हमें क्या करना था कि जो डब्बे हमारे एक जमाने के बने बनाए कभी कहीं कहीं पड़े हुए थे, हम्म। गोदामों में, उनको निकाला, उनको साफ कराया, पेंट कराया, करा लिया। और वो इलेक्शन ऐसा हुआ कि दोनों तरीके से हुआ। मैं समझता हूँ ये तो एक अपॉर्चुनिटी थी, हमने उसको अपॉर्चुनिटी समझा कि चलो हमको ये डेमोन्स्ट्रेट करने का मौका मिल गया कंपैरेटिवली कि आधा इलेक्शन ईवीएम से हो रहा है, आधा बैलेट पेपर से हो रहा था, देखे तो सही क्या फर्क पड़ता है। जी। क्या पाया हमने कि बैलेट पेपर के तो रिजल्ट आए 40-40 घंटे में, ईवीएम के रिजल्ट 4-4 घंटे में, ठीक है। रिजल्ट सारे बराबर आए, एक जैसे आए कि 12 की 12 सीटें एक तरफ चली गई। तो क्या बैलेट पेपर से फर्क पड़ गया और क्या ईवीएम से नुकसान था, ये चीज वंस फॉर ऑल प्रूव हो गई कि भाई चाहे आप इससे कीजिए वो कीजिए, रिजल्ट एक ही आने वाला है।
एक्सेप्ट के ईवीएम से फायदा हुआ कि एक तो जल्दी रिजल्ट आया, दूसरे इसमें कोई इनवैलिड वोट नहीं हुए। बैलेट पेपर में 3-4 हजार इनवैलिड वोट हुए। इनवैलिड वोट बैलेट पेपर में क्यों होते हैं कि वो जो बॉक्सेस जिसमें मोहर लगानी होती है, आफ्टर ऑल कोई ज़ईफ है, कोई बुढ़ा है, कोई अनपढ़ है, उसका हाथ जरा सा हिल गया तो वो लाइन क्रॉस कर गई तो वो वोट इनवैलिड हो जाता है। 3-4 हजार वोट इनवैलिड हो जाते हैं। यानी जो जितना विनिंग मार्जिन है, विनिंग मार्जिन 500 और इनवैलिड वोट 3000 5000, ये भी बड़ी अफसोस की बात है। तो उस वजह से करना पड़ा। तो आंध्र प्रदेश का हमने इलेक्शन में बैलेट बॉक्सेस से कर लिया था, बैलेट पेपर से कर लिया था, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसके लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि बैलेट मशीनें तो हमारी तैयार पड़ी हुई हैं, लेकिन बैलेट बॉक्सेस ढूंढ के पुराने निकालने पड़ेंगे। अगर बिहार में काफी नहीं होंगे तो यूपी और स्टेट से लाके इलेक्शन कमीशन के लिए हर चीज संभव है। बहुत स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन है और वेल ऑयल की मशीन है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जी, तो इलेक्शन कमीशन एक स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वेल ऑयल मशीनरी है, केपेबल है पैंडेमिक में भी चुनाव कराने का। सभी दलों के साथ बैठ करके सलाह मशवरा करना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो बैलेट पेपर से भी चुनाव कराने में सक्षम है चुनाव आयोग। डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।